आज सैकड़ों देश ऐसे हैं जिनमें शिव के भक्ति का प्रमाण मिलता है, जिसमें रामायण के होने का प्रमाण मिलता है। भाषाएं अलग हैं वहाँ की, परंपराएं अलग हैं वहाँ की, रीतियां अलग हैं वहाँ की। वहाँ कौन शिव भक्ति को लेकर गया होगा, कौन वहाँ शिवालय शिव मंदिर को लेकर गया होगा, किसने वहाँ शिव पार्वती की स्थापना करी होगी, कौन वहाँ राम कथा को बताने वाला रहा होगा। इतना लंबा समय बीत गया, 7,500 वर्ष का समय है, छोटा समय नहीं है, बहुत बड़ा समय है। और इस समय में न जाने कितनी बार धरती पर आक्रमणकारी हुए हैं, न जाने कितनी बार पृथ्वी पर बार बार धर्म और अधर्म के युद्ध हुए हैं। महाभारत का युद्ध हुआ, शकों का और विक्रमादित्य का युद्ध हुआ, फिर मुगलों का और भारतीयों का युद्ध हुआ, और इधर फिर अंग्रेजों से जैसे तैसे पृथ्वी घिरी रही तो उसको आज़ाद कराया गया। इस लंबे दौर में कुछ चीज़ें इतिहास के पन्नों में दबी रह गईं, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको बताने वाला कोई नहीं रह गया था। और फिर जिस तरह से इतिहास को नष्ट करने का प्रयास किया, शकों ने इतिहास को नष्ट करने का प्रयास किया था, मुगलों ने बहुत बड़ी ताकत लगाई इतिहास को नष्ट करने के लिए, और अंग्रेजों ने भी कम ताकत नहीं लगाई इतिहास को नष्ट करने के लिए। जिसका परिणाम ये हुआ कि आज जो मैकाले की शिक्षा हम लोग पढ़ते हैं उसमें इतिहास के सत्य को बताया नहीं गया है। छोटा सा उदाहरण देख लीजिए, आपने स्कूल में टीपू सुल्तान के विषय में सुना होगा। टीपू सुल्तान आपको हर स्कूल में पढ़ाया गया है, लेकिन आज तक भी आपको पता नहीं है कि टीपू सुल्तान सच में कितना क्रूर आदमी था और उसने कितने बुरे बुरे आचरण किए थे। वो अब कहीं जाकर के प्रमाण मिल रहे हैं, लोग खोज रहे हैं, तब जाकर के प्राप्त हो रहा है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को अगर आप कहोगे तो वो टीपू सुल्तान को महान कहेगा, वो उसकी क्रूरता को, उसके पापों को जानता ही नहीं है कि उसने कितने बड़े बड़े पाप किए थे। तो इतिहास में बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया है। अब जब इतिहास को खोल करके आप देखेंगे तो अब पता चल रहा है उस देश में जहाँ हिंदुओं का नाम लेस भी नहीं है, वहां पर भी शिवालय है, वहां पर भी टूटा फूटा शिव जी का मंदिर है। अरे जहाँ कोई राम को जानता भी नहीं है वहां भी रामायण गाई जाती, उनकी भाषा में, उनकी संस्कृति में, उनकी परंपरा में। वहां कौन राम को लेकर गया होगा, वहां कौन बुद्ध को लेकर गया होगा, वहां कौन महादेव को लेकर के गया होगा। तो आपको समझना चाहिए कि वो सर्वव्यापक हैं। इसीलिए पृथ्वी पर हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का इतना सम्मान है कि आज भी दुनिया का कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से बोलेगा तो वो यही कहेगा, भारत विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु है और भारत ही विश्व गुरु रहेगा। भारत में रहने वाले हिंदू, भारत में रहने वाले ऋषि मुनि, भारत में रहने वाले गौ ब्राह्मणों के रक्षक, भारत में रहने वाले नदियों और वृक्षों को पूजने वाले लोग, सब प्रकार से मनुष्यता की ऊंचाई पर पहुंचे हुए लोग हैं। ये बात केवल मैं नहीं कह रही हूँ, जीसस ने भी यह बात कही थी, मोहम्मद ने भी यह बात कही थी, और दुनिया के जिन जिन लोगों को आप जानते हैं उन लोगों ने यह बात कही थी। भारत कभी भी युद्ध का देश नहीं है, भारत हमेशा बुद्ध का देश है। तो जिस समय भगवान राम ने ददिबल से कहा था, उस समय ददिबल अपने राज्य बिहवापुल का राजा बन करके पूरी पृथ्वी पर शिव भक्ति को प्रचार करता था। लोग कहते हैं कि वानर कैसे इतनी दूर पहुंचे होंगे, कैसे राम की संस्कृति इतनी दूर पहुंची होगी।
तो ये सत्य आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार भारतीय संस्कृति पूरी धरती पर पहुंची है और इस धरती को अजनाब खंड के नाम से, भरत खंड के नाम से जाना गया है। पूरी धरती ही भारत थी। वो तो जैसे जैसे आक्रांता जन्मे ऐसे ऐसे उन्होंने टुकड़े करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए और भारत के टुकड़े होते होते ही आज ये 300 350 जो देश हैं वो भारत के टुकड़े होकर बने हैं। बाकी पूरी धरती भारत है, पूरी धरती भारत है। ये सत्य जानो। आज भी जो बचा हुआ भारत है उसके भी टुकड़े टुकड़े करने के लिए लोग तैयार हैं, आवाज लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। आज 43 लाख कितना एकड़ भूमि है जो मुसलमानों के बफ के पास है, उसके बावजूद आज भारत में आवाज उठती है कि जैसे पहले पाकिस्तान दिया था ऐसे ही अब फिर से इनको अलग देश दे दो, इसमें से अलग भूमि दे दो। ये कम से कम आधा भारत ले मरेंगे, इतनी बड़ी जनसंख्या में ये पैदा हो गए हैं। पर अब प्रयास करिए, मैं सभी मेरे साधक भाई बहनों से कहती हूँ, अब प्रयास करिए। अब भारत के टुकड़े नहीं होने चाहिए। अब भारत में से कोई पाकिस्तान नहीं निकलना चाहिए। अब भारत में से कोई कश्मीर, भारत में से कोई बांग्लादेश, भारत में से कोई अफगानिस्तान नहीं निकलना चाहिए। भारत अब अखंड भारत के रूप में, माँ भारती के रूप में पूजा जाना चाहिए। अब हर किसी के मुख पर वंदे मातरम की आवाज हो, भारत माता की जय की आवाज हो, जय श्री राम की आवाज हो और अखंड माँ भारती सबके लिए प्रेरणा बने कि देश ऐसा होना चाहिए। भारत अखंड है, एकजुट है, स्वाभिमान से एक साथ खड़ा है, ऐसा होना चाहिए। और आप अपने इतिहास पर गर्व करके अपने बालकों को बताओ। ये बातें मैंने आपको इतनी सारा जो ज्ञान दिया है वो इसीलिए दिया है कि अपने बालकों को इतनी सारी बातें नहीं, छोटे रूप में करके बताओ, पर अपने बालकों को बताओ कि दुनिया भर के हर कोने में शिवालय कैसे पहुंचा, दुनिया के हर देश में, सैकड़ों देशों में रामायण की राम कथा गाई जाती है। कहाँ कहाँ कौन कौन से देश में रामायण गाई जाती है, किस प्रकार गाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए, आपके बच्चों को पता होना चाहिए।